अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम का आगाज बहुत ही दिल थोड़ा सा भरा हुआ है पाकिस्तान से, खासकर जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर वाली जो साइड है वहां से भी, और उन लोगों के जो ओवर द वीकेंड खबरें बिल्कुल अच्छी मौसूल नहीं हुई हैं, और हर शख्स ही इस वक्त जो है उसका जो है वो थोड़ा सा दिल जरा गमजदा है। बड़ा ही अफसोसनाक एक सैलाबी डिजास्टर हुआ है। बहुत सारे खानदान उजड़ गए, और ये बड़ा अनयूजुअल तो नहीं था, ये बड़ा एक्सपेक्टेड था। बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं वो इस पर हो रही थी, क्लाइमेट चेंज, और जब हम एनवायरनमेंट की तब्दीली की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान खासकर इसके जद में है, और इस बार जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स पिघलने के मामला हुए, और ऐसे मामला जब भी शिमाली इलाका जात में होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो नशेबी इलाके हैं वो डूबते हैं, वहां पर सैलाब आता है। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एनडीएमए, उनकी जानिब से भी जो जनरल इनाम हैदर साहब है, उन्होंने कहा है कि हालिया दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो ग्लेशियर्स पिघले हैं उससे बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। और तकरीबन 670 अफराद के जाम बहक होने की जो रिपोर्ट है वो तो इस वक्त मीडिया पे की जा रही है। खुदा ना खास्ता ये नंबर ज्यादा ना बढ़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, सैकड़ों अफराद लापता है, हजार से जायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, खवातीन हो, बच्चे हों, लोगों का कारोबार सब कुछ बड़ा मुतासिर हुआ है। तो बड़ी ये अफसोसनाक जो है वो खबरें आ रही हैं। लैंड स्लाइडिंग भी शदीद हुई है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है, एनडीएमए इदारा है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे जो वसाइल हैं वो उस तरह से नहीं है। इन तमाम मामलात पर हम आज प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। अच्छा, जहां पे हम एक तरफ देख रहे हैं कि तबाहकुन सैलाब आ रहा है और मॉनसून की आफत है और मुतासरीन की फरियाद तो है ही, उसके साथ साथ जो सियासी पारा है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज के प्रोग्राम में आज एक बार फिर से हम एक बड़े अहम सियासी मोड़ पर खड़े हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात की हामी दिखाई दे रही है। अच्छा, जो शेख वकास अकरम साहब हैं, रहनुमा पीटीआई और जो मरकजी तर्जुमान भी हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन जो हतमी फैसला है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा, अब ये भी बड़ी इस वक्त सूरत हाल इस तरह से कि खान साहब तो अंदर हैं, और फिर जो मुआफी मांगने का जो मामला है वो भी कहीं पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो पाकिस्तान के हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाइच साहब, उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी रिसेंटली मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो कॉलम आया उसने बहुत सारी जो है वो वी ऑल नो के जो खबरें सामने आई हैं उसके ऊपर तज्जिए हुए हैं, और वो एक मशवरा दे रहे हैं खान साहब को कि आप जो है वो माफी मांगे। लेकिन आया खान साहब इस पेज पर आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सरीना खान साहिबा, रहनुमा पीटीआई, हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हामिद मशरकी साहब, सीनियर एनालिस्ट है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं जो फ्लड की एक सिचुएशन है और जो एक आफत आई है इस वक्त पाकिस्तान को, उसने अपने खासकर जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं उसको अपनी लपेट में ले रखा है। अब्दुल्ला हमीद साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करना चाहूंगी, और बड़ा दुख हो रहा है, ये सारी खबरें और इत्तलात जब वक्तन फवक्तन आ रही है, न्यूज भी देख रहे हैं तो नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एनडीएमए के हवाले से मैं बात करूंगी, ब्लेम नहीं करना चाहते किसी को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब बड़े रंज में इस वक्त मुब्तला है, लेकिन क्या ये इदारा सिर्फ आप समझते हैं कि कागजी इदारा बनकर रह चुका है? कोई वसाइल, कोई इख्तियारात इसको दिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं तज्जियाकार के साथ चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हूँ। जिस तरह पीटीआई जी। एक पार्टी है इस तरह मेरी भी एक पार्टी है। तो लेकिन जहाँ तक आपने का सवाल है, देखें, वसाइल की तो मेरे ख्याल में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस ना होना, शऊर ना होना, और फिर वक्त से पहले जो है वो तैयारी ना करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हम जब देखते हैं मौजूदा सूरत हाल पर नज़र दौड़ाते हैं तो ये बताया गया था कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस बार जो मानसून है वो तकरीबन 50% ज़्यादा बारिश जो है वो लेके आएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसका ऊपर अमल क्या हुआ। आप एक छोटा सा मिसाल है कि एक हवेलियां के अंदर एक वो जो रस्सी के साथ बंधी डोरी थी डोली थी, वो टूट गया।
اور उसको बचाने के लिए जो मतलब 5-5 दिहाइयों से लोग बैठे हुए हैं, उसी खानदान के लोग जो है भर्तियां हो रहे हैं, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, 1122 है और दीगर इस किस्म के जो कुदरती आफात से निपटने के लिए सूबाई जो इदारे होते हैं, क्या वो आपको नजर आए कहीं? वो कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब यह है कि अफवाज पाकिस्तान ना होती तो वो डोली टूट चुकी होती और लोग जो है वो कब के मरमरा चुके होते। तो मकसद यहाँ यह है कि आपने अभी जो सवात के अंदर लोगों का देखा कि एक जजीरे से में वो फंस गए थे छोटी से टीकरे के ऊपर, और कई घंटे गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ता गया और एक बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक मनाजिर जो थे वो देखने में आए। अब एनडीएमए का इदारा मौजूद है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और पीडीएमए जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मकसद यह है कि इन सब के बावजूद उसके ऊपर अमल कहाँ नजर आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो आपको जो है नीचे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है। एनडीएमए जो है वो पीडीएमए पे और पीडीएमए जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल के हर कोई बरी और जमा हो जाता है। मकसद यहाँ ये है कि हैव यू सीन एनी हेड्स रोलिंग? क्या आपने किसी को सजा होते देखा? इससे पहले सिंध के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। अब ये जो एक नेचुरल डिजास्टर है, मैं इस पे भी जरूर कमेंट करना चाहूंगा। देखें, पहली बात यह है कि जो ओजोन लेयर है उसको जो है वो ब्रीच किया गया, और दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान मुल्क नहीं है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आ रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि कोई ग्लेशियर मेल्ट होने से इसका कोई ताल्लुक है, बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि पंजाब के साथ साथ यानी कि दीगर सूबों में, लेकिन नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से टेम्परेचर डबल तरीके से जो है वो तेज हो रहा है, यानी कि अगर आम जगह 1 डिग्री हो रहा है तो यहाँ 2 डिग्री हो रहा है, और उसकी वजह से एकदम वहां मौसमी असरात की बुनियाद के ऊपर बादल बनते हैं, और फिर वो 5 गुना तकरीबन पानी अपने में ज्यादा समेट लेते हैं, और जिसको कहते हैं बादल फट जाना, क्लाउड बर्स्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो हो जाता है। अब इसके लिए पहली बात यह है कि जी कोई कहता है कि डी डैम नहीं है, यकीनन ये भी एक बात है, लेकिन जो डैमों में पहले सिल्टेशन हो रही है, जो उसमें मट्टी आ रही है, वो तो आपको जिस अंदाज में आपने ये देख ही रही है कि पत्थर और मिट्टी जिस तरह से आ रहे हैं, तो फिर डैम तो जिसकी उम्र अगर 5 साल है तो वो तो मेरे ख्याल में कम होकर सिर्फ 2 साल रह जाएगी। ठीक है। ये ठीक बहुत है। बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है। अब्दुल्ला हमीद साहब, नेशनल जब भी कोई आफत आती है, कोई तूफान आता है, कुदरत की तरफ से आता है, तो हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। इंसान की जो कैपेसिटी है, मैं ये समझती हूँ और आप भी मेरे ख्याल से इस पर मुत्तफिक होंगे कि इंसान चाहे जितना मर्जी तरक्की कर ले, चाहे कितनी भी ऊंचाइयां वो वहां तक पहुंच जाए, लेकिन हम कुदरती आफात से लड़ने की कैपेसिटी, अगर कुदरत खफा हो जाए, नाला हो जाए, तो वो इंसान नहीं रखता। लेकिन उसके बाद के जो असरात हैं, अ, उस पर तो मेरे ख्याल से कि हम हमारी जो है तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, जो इमदादी कार्रवाइयां हैं या जो रेस्क्यू जो ऑपरेशंस हैं, आया वो उस तरह से हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इतना तो मेरे ख्याल से कि हमें बर वक्त कर लेना चाहिए। सरीना साहिबा, मैं आपकी जानिब रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि बार बार दावा किया जाता है और हम सुनते हैं पीटीआई के हवाले से कि गुड गवर्नेंस है। आप सेटिस्फाई हैं जो भी रेस्क्यू के अभी तक जो भी इकदामात उठाए गए हैं, आप समझती हैं कि वो बर वक्त हो पाए हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। आई नो कि ये बहुत चैलेंजिंग है और एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और इस दुख में मेरे ख्याल से कि हमें एक दूसरे पर ब्लेम गेम के अलावा जो है इससे निपटना कैसे है, वो हमारी तरजीहात पे होना चाहिए। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम नबिहा, सबसे पहले तो थैंक यू सो वालेकुम मच सलाम। फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड ऑन दिस वेरी, ये जो एक इंतहाई हसास मौजू है, इसके ऊपर हमारा पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद मुतासर है। एक हिस्सा जख्मी हो तो पूरे समझे जिस्म बेकार फील करता है और तकलीफ में होता है। इस वक्त हम सबका वही हाल है। तो बिल्कुल शदीद जो है अफसोस, इजहार अफसोस हमारी जानिब से इस इन दोनाक वाकयात पर, इन पर देखें, इस जो पहले तो मैं बात रहा हूँ उससे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अगली बात करूंगी। देखें, हमें पहले तो हमें ये देखना है
کہ جو نقصان ہوا وہ کہاں کہاں. آپ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کے حصہ تو ہوا مگر ساتھ ساتھ بنیر سے شروع ہوا یہ سوات، شانگلہ، مانسہرہ، چغرزئی، مطلب بٹگرام، کوئی حصہ کے پی کے تو پورا کا پورا سمجھے ایک طرح سے متاثر ہو کے رہ گیا اور شدید ڈیزاسٹر ہے. اچھا اس میں جو چیز ایڈ آن کروں گی میں وہ یہ چیزیں آپ اگر یاد کریں کہ جب اینڈ کی بات آپ نے تو جب کرونا آیا تھا تو اس وقت دیکھیں میں کوئی پوائنٹس نہیں کروں گی، اگر ادارے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں تو پھر ان سے اس لیول کا بھی کام لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کرونا کے ٹائم پہ بہت خطرناک پینڈیمک تھا، پوری دنیا اس وقت متاثر تھی، لیکن پھر دنیا نے لوہا مانا اور طریقہ کار پوچھے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ سسٹم جو ہے پاکستان میں چلایا، وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر گیا. یہ ہے گڈ گورننس کی بہترین میں سے ایک سبجیکٹ یا ٹارگٹ کو لے کے اس کو اچیو کرنا. جب آپ ایمانداری سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹ بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک بھی ساتھ دیتے ہیں. ابھی یہ جو معاملہ ہے آپ دیکھیں لاسٹ ایئر، آپ دیکھیں لاسٹ ایئر جو ہے وہ ایک ماحولیاتی کانفرنسز ہوئی تھی، پوری دنیا نے بلایا تھا. ہمارے جو میں تو یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے اگر پرفارمنس نہیں دی ہے اسی ایک سبجیکٹ کو ہم اٹھا لیں جو اور نیشنل ڈیزاسٹر پر ہے، جو اگر انہوں نے شیلڈ لا کے تو سجا دی ہوں گی اس وقت جو گورنمنٹ آف ہے، وزیر اعظم جو ہاؤسز ہیں ادھر، لیکن کرا کیا تھا اس ایک سال میں. دیکھیں یہ چیزیں پریڈکٹ ہو جاتی ہیں. اب بڑے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اسی کے نام پہ فنڈز لیتے ہیں ملک سے بھی اداروں سے اور پھر پاکستان میں تو پھر یوز ہوتے ہیں. اس پر احتساب ضرور ہے. دیکھیں میں مثال دوں گی، ہمارا دیکھیں وہاں کرپشن ہوتی ہے تو وہاں ذمہ داران کو ٹھہرایا جاتا ہے قرار باقی اور کیا سزا کیپٹل پنشمنٹس دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانی زندگی انوالو ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں. دیکھیں کلاؤڈ بسٹ آیا، کلائمیٹ چینج آیا، بالکل، لیکن ہمارے پاس کیا، ہمارے اداروں کے پاس جو ہے وہ امدادی جو ہے وہ معاملے کو سنبھالنے جو وفاقت ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات کیونکہ یہ فیڈرل اس این ڈی اے میں جو ہے نا نیشنل ادارہ ہے، اچھا اس کو بالکل ایک کاغذی اس پر نہیں ہونا چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن بنی تھی سے کہتے ہیں. اس کے بعد علاقے خالی کرائیں، آپ علاقے خالی کرائیں تاکہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو ظاہر ہے جو ہم کرے اور پیسہ جو ہے اس کا استعمال خود احتساب اس جذب کا ایک اتنے بڑے سوال ہیں، صاف تو بھی نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت جو ہے. آپ ایک مجھے شدید تکلیف میں ہم نا مطلب کہ ایک خاندان کے 40 افراد انتقال ہو گیا، جہاں ہو گیا، ایک خاندان کے 21 افراد